हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिकॉर्नियंस। काफ़ी अच्छा एक मौका आ गया एज ए जो इंडियन नेवी के अंदर एज ए कोस्ट का, जो कि असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट है। वहाँ पर जनरल ड्यूटी है, कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस और टेक्निकल के लिए इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल एज लाइक लो के कैंडिडेट्स के लिए भी काफ़ी सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पर। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। एज लिमिट से लेकर के सिलेक्शन क्राइटेरिया तक क्या क्या आपका एज लिमिट रहता है, एजुकेशन के बारे में, लाइक वो एज के रिगार्डिंग सारे डाउट्स धीमे धीमे क्लियर करेंगे। एक एक पोस्ट को लेकर के चलते हैं। फर्स्ट पोस्ट जो है जनरल ड्यूटी की रहेगी और इसमें आपका एज जो रहेगा 21 to 25 ईयर्स एंड एटलीस्ट आपको चाहिए एटलीस्ट 60% विद द डिग्री। और सेकंड पॉट टॉपिक में कहता है मैथमेटिक्स और फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट अप टू लाइक 10th और 12th क्लास, लाइक 10+2 to +3 स्ट्रीम एंड और अगर जो इक्विवेलेंट विद द मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। और जिसने डिप्लोमा भी कंप्लीट किया है आफ्टर द ग्रेजुएशन और लाइक जो ग्रेजुएशन के बाद ग्रेजुएशन आफ्टर डिप्लोमा करते हैं जो वो लोग भी एलिजिबल है। एटलीस्ट 55% मार्क्स चाहिएंगे आपको डिप्लोमा विद द फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स। सेकंड जो अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में बात करते हैं, कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट, जिसे हम CPL SSA भी कहते हैं। इसके लिए जो एज क्राइटेरिया 19 to 25 ईयर्स है और मेल एंड फीमेल दोनों एलिजिबल रहते हैं। इसके 12 पास आउट चाहिए एटलीस्ट, और फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट एटलीस्ट 55% मार्क्स चाहिए आपके इन मैथमेटिक्स और फिज़िक्स में। और डिप्लोमा जिसने कंप्लीट किया है वो भी का इस चीज़ के एलिजिबल रहेंगे। एटलीस्ट 55% मार्क्स चाहिए फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स। और इसके साथ साथ जी चाहिएगा आपको कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस चाहिएगा आपको, जो इशू होता है डायरेक्टर ऑफ जनरल सिविल एविएशन ऑन द डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। आफ्टर दैट लाइक टेक्निकल वालों के लिए भी है एज़ पर रिक्वायरमेंट लाइक एज अ मैकेनिकल, और इसका जो एज क्राइटेरिया रहेगा 21 to 25। और अगर आप जो 1998 1 जुलाई से ले करके जून 2002 के बीच में आपका बॉर्न हुआ है तो आप एलिजिबल है इस चीज़ के लिए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए ही पोजीशन है, सो फीमेल ये पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, राइट। एंड गो फर्दर एज लाइक शुड होल्ड एन इंजीनियरिंग डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। एटलीस्ट आपको इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिएगी, चाहे वो आर्किटेक्चर में हो, मैकेनिकल में हो, मरीन में हो, ऑटोमेटिव, काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए देख सकते हो आप। और मैं इसका जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा जिस पर हम फुल नोटिफिकेशन आपको चाहिए होगी तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको पूरी नोटिफिकेशन से लेकर के अगर इसका एडमिट कार्ड भी आता है या फिर कोई भी नई जूनी अपडेट आती है इसके बारे में, और भी सारे सारे नए नए जो गवर्नमेंट जॉब्स आते हैं, प्राइवेट जॉब्स आते हैं, उन सारी ही अपडेट को हम वहाँ टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करते हैं। अपडेटेड रहने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले आज ही और वहाँ पर से फर्स्ट अपडेट लेते रहें। एंड आफ्टर दैट एटलीस्ट आपको 60% मार्क्स चाहिएंगे एटलीस्ट, एंड इक्विवेलेंट चाहिएगा आपको, ठीक है। एंड मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट अप टू इंटरमीडिएट और लाइक क्लास 12, 10+2+3 का स्कीम ऑफ एजुकेशन और इक्विवेलेंट। एंड 55 अदरवाइज जो है 55% ऑफ एग्रीगेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। द कैंडिडेट वो हैव completed ग्रेजुएशन आफ्टर डिप्लोमा, वो भी बच्चे एलिजिबल होंगे। इसमें 55% मार्क्स चाहिए आपको फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स में, राइट। एंड उसके बाद एक पोजीशन जो है टेक्निकल के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। उसका भी एज क्राइटेरिया जो है 21 to 25 रहेगा। और ये पोजीशन के लिए भी सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपको चाहिए कि इंजीनियरिंग डिग्री विद द इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन होगा तो भी चल जाएगा। काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, लाइक ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस कवर किए, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एज वेल, पावर इंजीनियरिंग और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स विद मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। एंड वहाँ पर और में दिया हुआ और भी एक ऑप्शन मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स एज अ सब्जेक्ट अप टू 10th और 12th में आपका होना चाहिए और 10+2+3 स्कीम में होगा। और उसके अलावा अगर नहीं है वो तो लाइक और में और एक ऑप्शन दिया गया इक्विवेलेंट विद द मिनिमम 55% इन द मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स। और जो ग्रेजुएशन आफ्टर डिप्लोमा राइट, वो बच्चे भी एलिजिबल होंगे 55% मार्क डिप्लोमा विद द मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स।
इसके बाद जो है लो के बच्चों के लिए लो एंट्री का रहेगा, 21 से लेकर के 30 इयर्स आपका एज क्राइटेरिया रहेगा। एंड यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, सो लाइक एक्सेलेंट एज वेल। और यहाँ पर आपको एटलीस्ट डिग्री चाहिए, लो से कंप्लीट की एटलीस्ट मिनिमम 60% मार्क्स आपके कंपलसरी है। एंड आफ्टर दैट नीचे आते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम सारी चीज़ें कवर करते हुए चलते हैं। और वैकेंसी की बात करें तो लाइक जनरल ड्यूटी के लिए 25 टोटल वैकेंसीज़ है, 4 SC, 2 ST के लिए है, OBC के लिए 6 वैकेंसीज़ हैं, EWS के लिए 1 है और UR के लिए 12। सो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, लाइक जो कोस्ट गार्ड वगैरह असिस्टेंट कमांडेंट की पोजीशन के लिए काफ़ी टाइम से बच्चे वेट कर रहे थे, काफ़ी टाइम से हमें मैसेज किए थे। सो अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, जल्दी से अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि इसकी जो डेट है लाइक 1 सितंबर से इसकी डेट स्टार्ट हो जाएगी फॉर्म फिल करना, और 15 सितंबर, तो लास्ट डेट तक वेट नहीं करिएगा, पहले ही फॉर्म भर दीजिएगा। और टेक्निकल के लिए है 20 वैकेंसीज है टोटल, राइट। 3 SC के लिए, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 5 और EWS के लिए 1 और UR के लिए 10। टोटल 20 वैकेंसीज है डिफरेंट कैटेगरी वाइज। लो के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही वैकेंसी है जो कि UR के लिए है, तो सारे लोग बच्चे भर पाएंगे वो फॉर्म। लेकिन अगर SC ST या OBC से कोई कैंडिडेट अगर फॉर्म फिल कर रहा है तो वो एग्जाम्सन नहीं मिल पाएंगे किसी भी तरीके के, बट फिर भी मैक्सिमम क्राइटेरिया उन लोग ने 21 से 30 का रहता है, जो वो तो उन लोग ने प्रोवाइड किया ही है, तो काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर लो वाले कैंडिडेट्स भी भर पाएंगे। और उसके बाद रही बात सिलेक्शन प्रोसीजर, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि सर काफ़ी बच्चों के बहुत सारे डाउट्स रहते हैं सर कि किस तरीके से इसका प्रोसीजर रहता है सिलेक्शन और फाइनल कैसे बनता है। सो यहाँ पर आपके स्टेज 1 रहता है जो CGCAT, जिसका फुल फॉर्म होता है कोस्ट गार्ड लाइक कॉमन एडमिशन टेस्ट जिसको कहते हैं। तो वहाँ पर आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है एज MCQ, और वहाँ पर आपका एज अ सब्जेक्ट रहता है इंग्लिश रहेगा आपका 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन। एंड सेकंड रहेगा रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जहाँ पर 25 क्वेश्चंस आते हैं 25 नंबर के। एंड आफ्टर दैट लाइक जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड 25 मार्क्स। एंड जनरल नॉलेज रहेगा 25। आपका टोटल ड्यूरेशन रहेगा 2 घंटे का, और नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, तो काफ़ी ध्यान से फॉर्म लाइक जब आप एग्ज़ाम अटेंड करें तब जो क्वेश्चन के आंसर आते हो वही मैक्सिमम ट्राई करिए कि फॉर्म जब उसको क्लिक करें आप। एंड उसके बाद रहता है हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट लो के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर आपको स्टेज 1 में लो के एग्जेप्ट है, यहाँ पे लो के कैंडिडेट्स को इसमें एग्ज़ाम नहीं देना है। एंड स्टेज 2 रहेगा प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड, PSB जैसे कहता है, ठीक है। और उसके बाद जो रहेगा कैंडिडेट वेरिफिकेशन के लिए कुछ नोटिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप टेलीग्राम से जा कर के फुल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, कभी भी कोई भी अपडेट आएगी आपको तो इमीडिएटली वहाँ पर पता चल जाएगा। अलॉटमेंट ऑफ सेंटर्स होता है, ठीक है। और स्टेज 3 रहेगा फाइनल सिलेक्शन बोर्ड, FSB रहेगा क्वालिफाइंग फॉर स्टेज 3 विल बी इंटीमेटेड एंड completion ऑफ स्टेज 2 एट रिस्पेक्टिव सेंटर्स, ठीक है। सो यहाँ पर बताया गया है, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन रहता है, आपका इंडक्शन रहता है, रिजल्ट डिक्लेरेशन में भी ये लेता है एट अराउंड आपका अप्रैल 20 नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीट होता है सारी प्रोसेस। और अब अप्लाई कैसे करना है, तो आपको यहाँ से जाना है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, कहीं और से ऑफलाइन वगैरह कोई अप्लाई नहीं करना है आपको। सो मैंने जैसे पहले ही बता दिया आपको कि 1 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर तक का इसका टाइमिंग है, बट लास्ट डेट तक की वेट नहीं करना, स्टार्टिंग से ही फॉर्म भर देना। वेबसाइट की बात करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पर जा कर के आप फॉर्म भर सकते हो यहाँ पर। और बाकी सारी चीज़ें और भी डिटेल्स में जो जो इम्पोर्टेंस है आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। फ़ोटोज़ वगैरह में ध्यान रखिए। एग्ज़ामिनेशन फ़ी क्या रहेगी, फ़ी रहेगी आपकी SC ST कैंडिडेट जो है वो एग्जेम्प्टेड है, उन्हें कोई फ़ी नहीं करनी है, बट जो आर रिक्वायर्ड जो दूसरे कैंडिडेट ST कैंडिडेट्स के अलावा उनको सबको 250 रुपीज़ पे करना है। एंड जो एग्जाम्सन ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट फ्रॉम SC ST के लिए है, उन लोग का एग्जामिनेशन है, अनसक्सेसफुल पेमेंट के लिए भी नोटिफिकेशन दिया है वो है इन लोग ने, ठीक है। और रिफ़ंड ऑफ मल्टीपल रीपेमेंट्स, तो ट्राई करिएगा। रीपेमेंट्स कई बार क्या होता है इसमें वेबसाइट में काफ़ी सारा दिक्कत आता है, तो रीपेमेंट्स के लिए भी लोग कर देते तो पेमेंट फंस जाता, तो एक बार पेमेंट करने के बाद कुछ देर वेट करना, थोड़ी देर बाद में अपडेट हो जाता है। और यहाँ पर कुछ ट्रैवल एक्सपेंसेस भी दिए गए हैं जो SC ST कैंडिडेट के लिए, उन लोग को 2nd क्लास फेयर दिया जाएगा बाय ट्रेन, गवर्नमेंट या फिर बस, स्टीमर चार्जेस।
और उसके लिए अगर आपको क्लेम करना है तो आप यहाँ से ये फॉर्म डाउनलोड करते हैं आरसीजी वेबसाइट से, इंडियन कोस्ट गार्ड से, और वापस आपको फिल करना पड़ेगा। फिर ये रहेगा ट्रैवलर्स फेयर्स जो वाला SE3 टायर 3 के लिए जो रहता है, स्टेज 2 के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। एग्जामिनेशन से एग्जामिनेशन सिटी, एग्जामिनेशन सिटी की बात कर ले तो ऑल कैंडिडेट्स आर गिव 5 प्रेफरेंसेस फॉर एग्जामिनेशन एंड इन फील्ड फर्स्ट चॉइस विद इन द 30 किलोमीटर्स। आपको यहाँ पर 30 किलोमीटर बिटवीन जो एग्जामिनेशन सिटी आपको चूज़ करना रहेगा जब आप फॉर्म फिल करेंगे। और ये कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिएंगे, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन वगैरह रहता है तो आप इनके ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पर आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जैसे टेंटेटिव शेड्यूल जो इन लोग ने ऑलरेडी दिए रिलीज़ किया हुआ है GD के लिए, जो स्टेज 1 जो दिया गया इन लोग ने दिसंबर के लिए बताया गया है। मोस्ट ऑफ द सारे ही जितनी वैकेंसीज है CPL SS से लेकर के टेक्निकल इंजीनियरिंग, टेक्निकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, और साथ साथ लॉ के कैंडिडेट्स का भी स्टेज 1 जो है दिसंबर 2023 में, स्टेज 2 रहेगा जनवरी के अंदर, एंड स्टेज 3 जो रहेगा जनवरी से लेकर के अप्रैल के बिटवीन रहेगा नेक्स्ट ईयर, जिस तरह से मैंने पहले ही बताया था आपको। उसके बाद का जो स्टेज रहेगा वो जनवरी से मई के बाद, सो आफ्टर द स्टेज 3 के बाद मे बी बिफोर मई तक हो जाएगा। और ये जून, मिड ऑफ जून तक लास्ट आपका जो फाइनल, सो ये टेंटेटिव है, इन लोगों ने पहले ही बता दिया, तो शेड्यूल चेंज वगैरह भी हो सकता है। और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हो, जो मेडिकल एग्जाम्सन वगैरह, स्टेज इंडक्शन, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रखना है, क्या क्या चीज़ें आपको फिलअप करनी है, हाइट वगैरह की, असिस्टेंट कमांडेंट के लिए 157 सेंटीमीटर्स मिनिमम है, ठीक है। CPL SSC के लिए मेन वुमेन दोनों का है तो 165, और लाइक मैक्सिमम जो 197 लेंथ ऑफ मिनिमम 99 सेंटीमीटर्स। सो ये सारी चीज़ें, वेट वगैरह भी है, चेस्ट है, आई साइड, सारी चीज़ें चेक कर लेना। टैटू अलाउड नहीं होता है, काफ़ी सारे बच्चों का दिक्कत होता है फाइनल हो जाने के बाद। सो इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर, और इसके साथ साथ मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आज ही सारी अपडेट, फास्ट अपडेट आपको तुरंत के तुरंत वहाँ पर मिलती है सारी चीज़ें, और आपका फुल नोटिफिकेशन भी, आपको काफ़ी सारे बच्चों को कुछ भी डाउट होगा सारी चीज़ें एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा करके देख लेना। और मैं इसका फुल नोटिफिकेशन जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ। ओके, फॉर नेक्स्ट टाइम आई विल बी श्योर कम बैक अगेन एज सुन एज पॉसिबल। कोई भी जैसे ही अपॉर्चुनिटी आती है मैं तुरंत के तुरंत आपके लिए लेकर के आऊँगा। Thank you so much and subscribe our Unicornians channel and hit the like button and subscribe. Bye bye. Take care. Thank you.